नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पेशी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काकतीय वंश के अंतर्गत काकतीय वंश के शासकों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग। कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं काकतीय वंश। काकतीय वंश, ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश का शासनकाल रहा है 1324 ईस्वी से लेकर 1947 तक। आगे हम काकतीय वंश के अगले शासक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं दलपत देव। दलपत देव, दलपत देव, ध्यान दीजिएगा, दलपत देव। दलपत देव की बड़ी रानी से पुत्र होते हैं। दलपत देव के बड़ी रानी से पुत्र होते हैं दरिया देव। दरिया देव और दलपत देव के पटरानी से पुत्र होते हैं। दलपत देव के पटरानी से पुत्र होते हैं अजमेर सिंह। अजमेर सिंह। तो इस प्रकार से दलपत देव का शासनकाल रहता है। दलपत देव का शासनकाल रहा है 1731 ईस्वी से लेकर 1774 ईस्वी तक। और दलपत देव के बाद अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह। अजमेर सिंह का शासनकाल रहता है, अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह। दलपत देव के बाद अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह और अजमेर सिंह का शासनकाल रहता है 1774 से लेकर 1777 तक। क्योंकि अजमेर सिंह जैसे ही शासक बनते हैं, अजमेर सिंह और दरिया देव के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है, हलबा विद्रोह। और इस प्रकार से दरिया देव का साथ देते हैं रतनपुर से भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले, रायपुर से ब्रिटिश सेना नायक जॉनसन तथा उड़ीसा के जयपुर से विक्रम देव। और अंततः दरिया देव और अजमेर सिंह के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, अर्थात हलबा विद्रोह, जो चलता है 1774 से 1777 तक। अंततः अजमेर सिंह पराजित होते हैं और 1777 को अजमेर सिंह को उन्हीं के महल के सामने फांसी दी जाती है। तो अजमेर सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं दरिया देव और दरिया देव का शासनकाल रहता है, ध्यान दीजिएगा, 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक। 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक। दरिया देव के पुत्र होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दरिया देव के पुत्र होते हैं, दरिया देव के पुत्र होते हैं महिपाल देव। दरिया देव के पुत्र होते हैं महिपाल देव। ध्यान दीजिएगा, दरिया देव के पुत्र होते हैं महिपाल देव। तो
तो इस प्रकार से दरिया देव के बाद अगले शासक बनते हैं महिपाल देव। दरिया देव के बाद अगले शासक बनते हैं महिपाल देव, और महिपाल देव का शासन काल रहता है 1800 से लेकर 1842 तक। 1800 से लेकर 1842 तक। महिपाल देव के दो पुत्र होते हैं, एक पकड़ना है भूपाल देव और दूसरे हैं दलगंजन सिंह। ध्यान दीजिएगा, भूपाल देव तथा दलगंजन सिंह। महिपाल देव के दो पुत्र भूपाल देव तथा दलगंजन सिंह। भूपाल देव तथा दलगंजन सिंह। दलगंजन सिंह, ध्यान दीजिएगा, दलगंजन सिंह, भूपाल देव तथा दलगंजन सिंह। महिपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं भूपाल देव, और भूपाल देव का शासनकाल रहता है 1842 से लेकर 1853 तक। 1842 से लेकर 1853 तक। तो महिपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं भूपाल देव, और भूपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं भैरम देव। भूपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं भैरम देव। भूपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं भैरम देव। भैरम देव का शासनकाल रहता है 1853 से लेकर 1891 तक। 1853 से लेकर 1891 तक। भैरम देव के बाद अगले शासक बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, भैरम देव के बाद अगले शासक बनते हैं रुद्र प्रताप देव। अगले शासक बनते हैं रुद्र प्रताप देव। भैरम देव के बाद अगले शासक बनते हैं रुद्र प्रताप देव। अगले शासक बनते हैं रुद्र प्रताप देव, और रुद्र प्रताप देव का शासनकाल रहता है, ध्यान दीजिएगा, अगले शासक बनते हैं रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव का शासनकाल रहता है 1891 से लेकर 1921 तक। 1891 से लेकर 1921 तक। रुद्र प्रताप देव के बाद अगले शासक बनते हैं प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो अगले शासक बनती है प्रफुल्ल कुमारी देवी। ध्यान दीजिएगा, प्रफुल्ल कुमारी देवी या प्रफुल्ल कुमारी भंज देव। ध्यान दीजिएगा, रुद्र प्रताप देव के बाद अगले शासक बनती है प्रफुल्ल कुमारी देवी। ध्यान दीजिएगा, रुद्र प्रताप देव के बाद अगले शासक बनती है प्रफुल्ल कुमारी देवी। इनका शासनकाल रहता है 1921 से लेकर 1936 तक। और प्रफुल्ल कुमारी देवी के बाद अगले शासक बनते हैं प्रवीर चंद भंज देव। ध्यान दीजिएगा, अगले शासक बनते हैं प्रवीर चंद भंज देव। प्रफुल्ल कुमारी देवी के बाद अगले शासक बनते हैं प्रवीर चंद भंज देव। इनका शासनकाल रहता है 1936 से लेकर 1947 तक। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश के शासकों को डिटेल में। दलपत देव का शासनकाल रहता है 1731 से लेकर 1774 तक। दलपत देव की बड़ी रानी के पुत्र होते हैं दरिया देव तथा पट रानी के पुत्र होते हैं अजमेर सिंह। दलपत देव का शासनकाल रहता है 1731 से लेकर 1774 तक। इसके बाद अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह 1774 से 1777 तक, और इसी बीच चलता है हलबा विद्रोह, और इसमें अजमेर सिंह पराजित होते हैं उत्तराधिकार के युद्ध में और दरिया देव की जीत होती है। तो इस प्रकार से अगले शासक बनते हैं दरिया देव। 1777 से लेकर 1800 ईस्वी तक दरिया देव का शासन काल रहा है। दरिया देव के
अगले शासक बनते हैं महिपाल देव। महिपाल देव का शासनकाल रहता है 1800 से लेकर 1842 तक। महिपाल देव के दो पुत्र होते हैं, भूपाल देव तथा दलगंजन सिंह। महिपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं भूपाल देव। इनका शासनकाल रहा है 1842 से लेकर 1853 तक। और भूपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं भैरम देव। इनका शासनकाल रहता है 1853 से लेकर 1891 तक। यहां पर आगे बढ़ेंगे, भैरम देव के बाद अगले शासक बनते हैं रुद्र प्रताप देव। इनका शासनकाल रहता है 1891 से लेकर 1921 तक। रुद्र प्रताप देव के बाद प्रफुल्ल कुमारी देवी 1921 से लेकर 1936 तक। और अंतिम शासक रहते हैं प्रवीर चंद भंज देव। इनका शासनकाल रहता है 1936 से लेकर 1947 तक। ध्यान देने वाली बात यह है कि दरिया देव, यह आपका पकड़ना है, दरिया देव 1778, 6 अप्रैल 1778, दरिया देव 6 अप्रैल 1778 को, दरिया देव 6 अप्रैल 1778 को भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसला के साथ करते हैं उड़ीसा के कोटपाड़ में कोटपाड़ की संधि। इस प्रकार से काकतीय वंश मराठा वंश के अधीन आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, 6 अप्रैल 1778 को दरियादेव बिंबाजी भोसला के साथ करते हैं कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की संधि, ध्यान दीजिएगा। दरियादेव तथा बिंबाजी भोसला के बीच होता है 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि। और इस संधि के तहत काकतीय वंश मराठा साम्राज्य के अधीनता को स्वीकार करता है। और इस प्रकार से दरियादेव मराठा अधीन प्रथम काकतीय वंश के शासक कहलाते हैं। और अंतिम स्वतंत्र शासक कहलाएंगे अजमेर सिंह। काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कहलाएंगे अजमेर सिंह। तो इस प्रकार से काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक अजमेर सिंह, इस प्रकार से अजमेर सिंह कहलाएंगे काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक। अंतिम स्वतंत्र शासक, काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक कहलाएंगे अजमेर सिंह। दरियादेव ने 6 अप्रैल 1778 को बिंबाजी भोसले की अधीनता को स्वीकार किया था कोटपाड़ की संधि के तहत। तो इस प्रकार से दरियादेव कहलाएंगे मराठा वंश के अधीन, मराठा वंश के अधीन, मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक, 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 मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक कहलाएंगे दरियादेव। दरियादेव कहलाएंगे मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक। इस प्रकार से मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक कहलाते हैं दरियादेव, क्योंकि इन्होंने 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि के तहत बिंबाजी भोसले अर्थात मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार किया था। तो मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक कहलाते हैं दरियादेव, और मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के द्वितीय शासक कहलाएंगे महिपाल देव। महिपाल देव का शासनकाल रहा है 1800 से लेकर 1842 तक। इसी बीच अर्थात 1800 से लेकर 1842 के बीच 1818 को होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1818 को होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसी बीच होता है
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। महिपाल देव के शासन काल में 1818 को होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इस प्रकार से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में अंग्रेजों से मराठा की सेना हारती है और पूर्णतः मराठा की सेना अर्थात मराठा वंश ब्रिटिश साम्राज्य की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से 1818 को नागपुर रियासत, जो कि आता है मराठा वंश के अधीनता में, नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्णतः विलय हो जाता है। लेकिन यहां पर महिपाल देव अर्थात काकतीय वंश, जो कि मराठा वंश की अधीनता में आते हैं, ये भी आ जाते हैं मराठा वंश के अधीनता में होते हुए ये आ जाते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, महिपाल देव के शासन काल में अर्थात 1800 से लेकर 1842 के बीच 1818 में होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इस युद्ध में अंग्रेज सेना मराठा वंश को हराती है और इस प्रकार से मराठा वंश अंग्रेजियों की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं और नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से महिपाल देव अब कहलाएंगे, महिपाल देव अब कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से महिपाल देव कहलाएंगे अंतिम मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक। ध्यान दीजिएगा, 1818 से ये कहलाएंगे मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक, क्योंकि इन्हीं के शासन काल में हुआ है 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये कहलाएंगे मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक। ध्यान दीजिएगा, चूंकि अब मराठा वंश ब्रिटिश सेना की अधिसत्ता को स्वीकार करती है, इसीलिए महिपाल देव अब कहलाएंगे आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक, काकतीय वंश के प्रथम शासक महिपाल देव, प्रथम शासक कहलाएंगे महिपाल देव। ध्यान दीजिएगा, महिपाल देव का शासन काल रहा है 1800 से लेकर 1842 तक, और इसी बीच 1818 में होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इस युद्ध में मराठा वंश पराजित होते हैं और ब्रिटिश सेना जीतती है, तो नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाता है। लेकिन मराठा वंश के अधीनता को स्वीकार किया था काकतीय वंश ने, तो यहां पर इस प्रकार से मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक कहलाएंगे महिपाल देव। तथा अब मराठा वंश तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजय के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं, तो इस प्रकार से आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक भी कहलाएंगे महिपाल देव। महिपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं भूपाल देव। भूपाल देव का शासन काल रहा है 1842 से लेकर 1853 तक। ध्यान दीजिएगा, 1842 से लेकर 1853 तक भूपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं भैरम देव। भूपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं भैरम देव। भैरम देव का शासन काल रहा है 1853 से लेकर 1891 तक। ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 दिसंबर 1853 को मराठा वंश के शासक रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है अगले शासक भैरम देव को। भैरम देव के शासन काल रहा है 1853 से लेकर 1891 तक, और इन्हीं के शासन काल में 11 दिसंबर 1853 को मराठा वंश के शासक रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है। मराठा वंश के शासक भोसला मराठा वंश के शासक रघुजी तृतीय
या रघुजी भोसला तृतीय, रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, 11 दिसंबर 1853 को मराठा वंश के शासक रघुजी भोसला तृतीय या रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है। चूंकि हम जानते हैं कि यहां पर 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा वंश ने ब्रिटिश साम्राज्य की अधिसत्ता को स्वीकार किया था, तो इस प्रकार से रघुजी तृतीय जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनता में आते थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। और रघुजी तृतीय निसंतान थे और इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी गोद प्रथा निषेध नीति के तहत 1854 को पूर्णतः मराठा साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेते हैं और इसी के साथ भारत वर्ष से मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद, रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद 1854 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद प्रथा निषेध नीति या हड़प नीति के तहत मराठा साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्णतः विलय हो जाता है, अर्थात मराठा साम्राज्य 1854 को पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी के गोद प्रथा निषेध नीति के तहत मराठा साम्राज्य का विलय, मराठा साम्राज्य का विलय हो जाता है और इस प्रकार से मराठा साम्राज्य पूर्णतः खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर काकतीय वंश अभी वर्तमान में आंग्ल मराठा के अधीनता में कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से आंग्ल मराठा के अधीन शासक है भैरम देव, इनका शासनकाल है 1853 से लेकर 1891 तक और इसी बीच 11 दिसंबर 1853 को मराठा वंश के शासक रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है और 1854 को लॉर्ड डलहौजी के गोद प्रथा निषेध नीति अर्थात हड़प नीति के तहत मराठा साम्राज्य का विलय हो जाता है। तो इस प्रकार से 1854 को लॉर्ड डलहौजी के गोद प्रथा निषेध नीति या हड़प नीति के तहत मराठा साम्राज्य का विलय हो जाता है, अर्थात मराठा साम्राज्य पूर्णतः खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से भैरम देव कहलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से भैरम देव कहलाएंगे आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक। भैरम देव कहलाएंगे आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक, काकतीय वंश के अंतिम शासक। और इस प्रकार से 1854 को चूंकि मराठा वंश का साम्राज्य समाप्त हो गया है और ब्रिटिश साम्राज्य पूर्णतः स्थापित हो चुकी है, तो इस प्रकार से भैरम देव अब कहलाएंगे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, ब्रिटिश शासन के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक। अब ये कहलाएंगे ब्रिटिश शासन के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं काकतीय वंश को। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश के शासक दलपत देव
की बड़ी रानी से पुत्र होते हैं दरियादेव तथा पट रानी से पुत्र होते हैं अजमेर सिंह। दलपत देव का शासनकाल रहा है 1731 से लेकर 1774 तक। दलपत देव के बाद अगले शासक बनते हैं अजमेर सिंह और अजमेर सिंह का शासनकाल रहता है 1774 से लेकर 1777 तक। 1774 से लेकर 1777 तक। और अजमेर सिंह जैसे ही शासक बनते हैं दरियादेव तथा अजमेर सिंह के बीच प्रारंभ हो जाता है उत्तराधिकार का युद्ध। इसे ही कहा जाता है हलबा विद्रोह। चूंकि शासक अजमेर सिंह का साथ देते हैं हलबा जनजाति के लोग, इसीलिए इसे कहा जाता है हलबा विद्रोह। तो इस प्रकार से हलबा विद्रोह एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है और यह चलता है 1774 से लेकर 1777 तक। 1774 से लेकर 1777 तक। और अंततः दरियादेव का साथ देते हैं उत्तराधिकार के युद्ध में रतनपुर से भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसला, रायपुर से ब्रिटिश सेना नायक जॉनसन तथा उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव। और अंततः दरियादेव की इस उत्तराधिकार के युद्ध में विजय होती है और अजमेर सिंह को इन्हीं के महल के सामने 1777 को फांसी दी जाती है। तो 1777 से अगले शासक बनते हैं दरियादेव। दरियादेव तथा भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसला के बीच 6 अप्रैल 1778 को होता है उड़ीसा के कोटपाड़ नामक स्थान पर कोटपाड़ की संधि। और कोटपाड़ की संधि के तहत दरियादेव 59,000 टकोली प्रति वर्ष का टैक्स देते हुए इस प्रकार से बिंबाजी भोसले अर्थात भोसला मराठा वंश की अधीनता को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से दरियादेव मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक कहलाते हैं और अजमेर सिंह कहलाएंगे काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक। और मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक कहलाएंगे दरियादेव। दरियादेव के बाद अगले शासक बनते हैं महिपाल देव। महिपाल देव का शासनकाल रहा है 1800 से लेकर 1842 तक। 1800 से लेकर 1842 तक। इसी के बीच 1800 से लेकर 1842 के बीच 1818 को होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा साम्राज्य की हार होती है और ब्रिटिश सेना की जीत होती है। तो मराठा साम्राज्य ब्रिटिश सेना की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। तो चूंकि यहां पर महिपाल देव जो कि मराठा वंश के अधीनता में कार्य कर रहे हैं, अब ये आ जाएंगे आंग्ल मराठा के अधीनता में। तो इस प्रकार से महिपाल देव कहलाएंगे मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक तथा आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक। महिपाल देव के पुत्र है भूपाल देव तथा दलगंजन सिंह। महिपाल देव के बाद शासक बनते हैं भूपाल देव और इनका शासनकाल रहता है 1842 से लेकर 1853 तक। 1842 से लेकर 1853 तक। भूपाल देव के बाद अगले शासक बनते हैं भैरम देव। इनका शासनकाल रहता है 1853 से लेकर 1891 तक। भैरम देव के शासनकाल के ही बीच 11 दिसंबर 1853 को मराठा वंश के शासक रघुजीत भोसला तृतीय या रघुजी तृतीय की मृत्यु हो जाती है। रघुजी भोसला तृतीय या रघुजी तृतीय चूंकि निसंतान होते हैं और लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के अंतर्गत गोद प्रथा निषेध नीति के तहत अब कोई चूंकि इनका वंशज नहीं है तो इस साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है। तो 1854 को रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद 1854 को लॉर्ड डलहौजी के गोद प्रथा निषेध नीति अर्थात हड़प नीति के तहत मराठा साम्राज्य का विलय हो जाता है अर्थात मराठा साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो जाती है। लेकिन यहां पर काकतीय वंश अभी आ रहा था आंग्ल मराठा वंश के अधीन। तो इस प्रकार से अब काकतीय वंश सीधे आ जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनता में। तो अब भैरम देव कहलाएंगे भैरम देव। इनका शासनकाल रहा है 1853 से लेकर 1891 तक। तो अब भैरम देव कहलाएंगे आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक तथा ब्रिटिश शासन के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक। भैरम देव के बाद अगले शासक बनते हैं रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव का शासनकाल रहता है 1891 से लेकर 1921 तक। रुद्र प्रताप देव के बाद अगले शासक बनती है प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रफुल्ल
कुमारी देवी का शासनकाल रहता है 1921 से लेकर 1936 तक, और इसके बाद शासक बनते हैं प्रवीर चंद भंजदेव 1936 से लेकर 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार से प्रवीर चंद भंजदेव भारतीय संघ में अपना विलय कर देते हैं, अपने साम्राज्य का विलय कर देते हैं। तो प्रवीर चंद भंजदेव अब यहां पर अपने साम्राज्य का भारत संघ में विलय कर देते हैं। तो इस प्रकार से काकतीय वंश के अंतिम शासक कहलाएंगे, काकतीय वंश के अंतिम शासक, काकतीय वंश के अंतिम शासक कहलाएंगे प्रवीर चंद भंजदेव। प्रवीर चंद भंजदेव कहलाएंगे काकतीय वंश के, काकतीय वंश के अंतिम शासक, काकतीय वंश के अंतिम शासक। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रवीर चंद भंजदेव कहलाएंगे काकतीय वंश के अंतिम शासक।